आज इस परिसर में, जिला पंचायत के परिसर में कम से कम 20 से अधिक पुलिस वाले उपस्थित थे। 15-20 लोग आके हल्ला गुल्ला करके यहाँ से चुनाव को स्थगित करा देते हैं और जिला प्रशासन मौन रहता है, कहता है हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं करता। तो ये किसकी कमी है? ऐसा पक्षपातपूर्ण रवैया बना रहे हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं है और आम जनमानस के लिए सरकार चल ही नहीं रही। आप ये देखिए कि कलेक्टर प्रशासन, जब माननीय कलेक्टर सरगुजा ने पहले भी इसमें हमने आपत्ति दर्ज की थी, जब उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया था डीपीएम को, उसके बाद भी वो झूठ बोलकर चले गए। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में सरगुजा जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के लिए हो रहे चुनाव में आज जमकर हंगामा हुआ। रेड क्रॉस सोसाइटी के वर्तमान संगठन पर भ्रष्टाचारों का आरोप लगाकर एक पक्ष द्वारा जमकर बवाल किया गया और चुनाव को निरस्त करने की मांग की जाती रही, जिसके बाद अंततः चुनाव को स्थगित कर दिया गया। दरअसल जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के नए चेयरमैन समेत अन्य पदों के लिए जिला पंचायत के सभा कक्ष में मतदान के लिए तैयारियां की गई थी। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के वर्तमान चेयरमैन आदित्येश्वर शरण सिंह देव एक बार फिर से चेयरमैन पद के लिए उम्मीदवार थे, लेकिन सुबह 11:30 बजे चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पूर्व ही दूसरे पक्ष, जिसमें भाजपाई थे, इनके उम्मीदवारों के द्वारा रेड क्रॉस सोसाइटी के वर्तमान संगठन पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाते हुए हंगामा करना प्रारंभ कर दिया। काफी देर चले हंगामे के बाद अंततः अधिकारियों ने चुनाव को निरस्त घोषित कर दिया। इस हंगामे के दौरान पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव भी वहां मौजूद थे, जो चुनाव स्थगित होने की जानकारी के बाद वहां से चले गए। क्या है कि मेंबर नहीं बना पाए, नए मेंबर बने, उसमें भी दिक्कत हो रही है, वो समझ नहीं आता। फिर कहते हैं कि मेंबर्स की स्क्रूटनी करने का, दावापत्ती करने का मौका नहीं लगा। अरे 17 दिन की दावापत्ती हुई, तब क्या आप सो रहे थे? और फिर कहते हैं हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पाए। आज इस परिसर में, जिला पंचायत के परिसर में कम से कम 20 से अधिक पुलिस वाले उपस्थित थे। 15-20 लोग आके हल्ला गुल्ला करके यहाँ से चुनाव को स्थगित करा देते हैं और जिला प्रशासन मौन रहता है, कहता है हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं करता। तो ये किसकी कमी है और ये क्या मंशा है, ये साफ होता है। हम लोग तो यहाँ सोशल बॉडी के चुनाव के लिए आए थे। ये एक समाज सेवी बॉडी है, अच्छा काम करती है। हमने सोचा था कि मिलकर एक अच्छी बॉडी बनाएंगे, काम करेंगे, जिसको मौका मिलेगा वो काम करेगा और नहीं जिसको मिलेगा उसका सब सहयोग करेंगे। लेकिन यहाँ तो एक बवाल देखने को मिला और एक पूरा शो था। अभी हम लोग को जो रिटन में दिया गया है वो ये कहा गया है कि पीठासीन अधिकारी ने कुछ प्रतिवेदन दिया। जब प्रतिवेदन की हमने उनसे मांग की कि कॉपी दे दीजिए, तो बोले कि मैं अभी साइन नहीं कर पाया हूँ प्रतिवेदन, लेकिन ऑर्डर आ गया था कि उनके प्रतिवेदन के आधार पर चुनाव स्थगित किया जाता है। तो पहले प्रतिवेदन की हम लोग समझेंगे कि क्या कारणों से उन्हें स्थगित किया है, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि क्योंकि अंतिम सूची 2 बार जारी हो चुकी है, तो अंतिम सूची पे सहमत रह के उसका भले उनको प्रशिक्षण करना है, जो करना है, अगली तिथि दें और इस सूची पे चुनाव करें, एक बॉडी बनाएं, एक समाज सेवी बॉडी है जो काम कर सके। हम लोग इस बॉडी के माध्यम से सिकल सेल का बहुत अच्छा काम कर रहे थे, पैलिएटिव केयर, कैंसर केयर पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे थे। कोविड के समय इस बॉडी ने यहाँ पे 40 लगभग 12 डॉक्टर और 28 नर्सेज का स्टाफ निःशुल्क उपलब्ध कराया था मेडिकल कॉलेज को, जिसमें पीजीआई चंडीगढ़, बाहर के डॉक्टर आए थे 40 दिन के लिए यहाँ रह के कोविड का इलाज करने के लिए। तो एक बहुत अच्छी समाज सेवी संस्था है, इसके काम होने चाहिए। सिर्फ राजनीतिक कारणों से इस बॉडी में ऐसा हंगामा होना बहुत ही दुखद है। साफ है कि इस मामले में भाजपा के लोग ही सरगुजा जिले के प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं और खुलेआम कह रहे हैं कि जिले के कलेक्टर के बोलने के बाद भी मातहत अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। ऐसे में एक बात तो पूरी तरह से साबित हो रही है कि जब यहाँ के कलेक्टर की बात ही जिम्मेदार नहीं सुन रहे हैं, तो इस जिले में आम जन के क्या हालात होंगे और वो कितने लाचार होंगे, ये आसानी से समझा जा सकता है। देखिए क्या है, हमारी सदस्यता सूची डीपीएम अभी एक भी जवाब आपत्ति में नहीं दी है, जितनी आपत्ति हम लोग लगाए थे। 498 तकरीबन 500 सदस्यों की सूची मैं स्वयं दे के आया था और डीपीएम ने कहा कि सर शाम को आपकी रसीद के लिए उपलब्धता बता दूंगा, आप शाम को रसीद कटवा दीजिएगा। हमने 14 तारीख को भी अप्रोच किया, 15 को भी अप्रोच किया, 16 को भी अप्रोच किया, लेकिन उसके बावजूद डीपीएम ने रसीद तक नहीं बताया कि कटेगा। आनन फानन में जब कुछ भाजपा के कार्यकर्ता और आम जनमानस ने प्रेशर बनाया तो 20 से 22 सदस्य रसीद कटी, बाकी सारी की सारी रसीद कांग्रेसियों की कटी। ऐसा पक्षपातपूर्ण रवैया बना रहे हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं है और आम जनमानस के लिए सरकार चल ही नहीं रही। आप ये देखिए कि कलेक्टर प्रशासन, जब माननीय कलेक्टर सरगुजा ने पहले भी इसमें हमने आपत्ति दर्ज की थी, तो जब उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया था डीपीएम को, उसके बाद भी वो झूठ बोलकर चले गए। क्या कारण है कि वो झूठ बोल रहे हैं? संशय का विषय है, जांच का विषय है, और मैं इसके लिए राज्य शासन को शिकायत भी करूंगा कि इसके चुनाव के दृष्टिकोण से बिना पक्षपात के पारदर्शी चुनाव हो, आम जनता भी जुड़ सके, चूंकि सेवा का विषय है
और हर एक आदमी चाहता है, चूँकि रेड क्रॉस के कैंप भी लगते हैं, ब्लड डोनेशन भी होता है, तो जब ये सेवा की भावना सबके लिए है तो कानून भी सबके लिए बराबर है। उत्तेजित होकर तानाशाही रवैया के साथ चुनाव नहीं लड़ा जाता है। हमने इसको स्थगित कराने की मांग की और कलेक्टर सरगुजा ने इसको स्थगित कर दिया है।